नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है जगन्नाथ के नील माधव। तो आइए शुरू करें कविता। हे दामोदर, हे नंदनंदन, हे जगदीश्वर, हे मनमोहन, बोलो राधे। भूमिका मत बनाओ, जो है हृदय में कह जाओ। प्रभु चार धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, जगन्नाथपुरी राधे। हाँ प्रभु, मान्यता है कि आपके चरण स्पर्श से बद्रीनाथ का तप्त कुंड, आपने वहां स्नान किया, फिर द्वारका में वस्त्र बदले, पुरी में भोजन और रामेश्वरम में विश्राम किया। हाँ राधे प्रभु, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम तो धाम है, किंतु मुझे तो आप अपना नाता पूरी से समझाओ। क्यों स्थित है काश रूप में बलदाऊ, बहन सुभद्रा संग तुम्हारे बतलाओ। राधे राधे, प्रकृति में अनेकों अनेक जन्मों के कर्म पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। पूरी में अंश है मेरी दे के हृदय का प्राण प्रिय हृदय। हाँ राधे, त्रेता का बाली, द्वापर का जरा और कलिकाल का भील विश्वासु। तीन जन्म, आत्मा एक ही है, अलग अलग देहधारा है। कृष्ण और करम बंधन में कैसे प्रभु? सुनो राधे, जब त्रेता में राम रूप में मैं दो जुड़वा भाई बाली सुग्रीव में सुग्रीव को न्याय दिलाने हेतु बाली को छल से मार गिराता हूँ, तब मैं भगवान होते हुए भी करम बंधन में फंस जाता हूँ। वो बाली तब द्वापर में भील जरा का जन्म पाता है और मैं कृष्ण कहता हूँ। मृग नेत्र समझकर मेरे चरण अंगूठे को तीर मालका में मेरे प्राण भील जरा हर जाता है। पांडवों द्वारा मेरी देखी अंत्येष्टि के पश्चात स्वयं को दोषी मानता भील जरा मेरे जलते हृदय को श्रद्धा पूर्वक पूजने हेतु ले जाता है। परंतु कृष्णा, जिसका संस्कार कर्म यदि अधूरा हो, वो देही तो मोक्ष ही ना पाता है। हाँ राधे, तब मेरा हृदय पिंड परिवर्तित नीले कांति में मूर्ति में नील माधव कहता है। राधे, कृष्ण हृदय को पूछता जरा भी एक दिन प्राण त्याग जाता है। और कृष्ण हृदय प्रभु राधे, तुमने बाली जरा के दो जन्म सुने, अब इसका तीसरा जन्म भील विश्वासु और उसके भी द्वारा पूजित मेरी मूर्ति हृदय पिंड की कथा सुनाता हूँ। सुनो राधे, एक दिन गौलोक में माता रोहिणी से मेरी पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती कृष्ण बाल लीला सुनना चाहती है। माता निंद्रा में कृष्ण क्यों पुकारे राधे, वो राधे को जानना चाहती हैं। तब माता रोहिणी उन तीनों को अंबिका मंदिर मेरी बाल लीला सुनाने ले जाती है, परंतु बहन सुभद्रा को मंदिर द्वार पर पहरे पर छोड़ जाती है। माता रोहिणी, बहन सुभद्रा पहरे पर क्यों है? रुक्मणी, यदि कृष्ण बलदाऊ बाल लीला सुनेंगे तो फिर से नंद गांव गोकुल बरसाने चले जाएंगे। तब माता रोहिणी वधुओं को कृष्ण बाल लीला सुनाती हैं। पहरे पर सुभद्रा कथा कान लगाकर बाल रूप ले आती है। किधर गई राजमहल की स्त्रियां? कृष्ण बलराम वहां पहुंच जाते हैं। बाल लीला, नंदगाम तीनों जड़वत रूप ले आते हैं। इतने में आगमन नारद का, तीनों को देख अचंभित हैं। प्रभु, कलिकाल में धरती पर क्या आपके इस रूप के दर्शन संभव है? हाँ नारद, कलयुग में नीलांचल क्षेत्र में कृष्ण बलदाऊ सुभद्रा बाल भाव वाला विग्रह रूप निश्चित है। कौन होगा जो विग्रह स्थापना मंदिर आपका बनवाएगा? नारद, वो होगा कलिकाल का राजा इंद्रधुमन, जो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा नीलांचल क्षेत्र में बनवाएगा। तब एक दिन विष्णु भक्त राजा इंद्रधुमन मंत्रियों से परामर्श कर वो स्थान जहां सारे पाप नष्ट हो जाए जानना चाहते हैं। तब एक वृद्ध मंत्री राजा को श्री क्षेत्र का नाम बताते हैं। श्री क्षेत्र में राजन आज भी देवी देवता आते हैं, स्वर संगीत गाती अप्सराएं वहां के प्रभु नील माधव का आते हैं। रात्रि में राजा इंद्रधुमन स्वप्न में श्री विष्णु दर्शन पाता है। राजन, मेरा मंदिर बनवाओ उत्कल उड़ीसा में। राजन मंदिर निर्माण करवाता है, परंतु मूर्ति स्थापना कैसे होगी? राजन को श्री क्षेत्र के नील माधव याद आते हैं। मंत्री वो चारों दिशाओं में, एक मंत्री विद्यापति मार्गदर्शन किशन से वो श्री क्षेत्र पहुंच जाते हैं। सुगम संगीत सुगंध वातावरण में सौम्या पाते हैं। तभी एक बाघ हमला विद्यापति पे, वो मूर्छित हो जाता है। भील विश्वासु की निडर पुत्री ललिता बाघ को आवाज, ओ बाघा! बाघ भाग जाता है। होश में आए विद्यापति को ललिता पिता विश्वासु से मिलवाती है। ललिता तो विद्यापति पे मोहित सी हो जाती है। भील विश्वासु को स्वयं का परिचय विद्यापति ब्राह्मण प्रवक्ता का दे जाता है। राजा इंद्रधुमन की मूर्ति इच्छा हेतु अपनी पहचान छुपाता है। ललिता का विवाह विश्वासु संग हो जाता है। एक दिन अर्धरात्रि 3 बजे दामाद विद्यापति ससुर विश्वासु को कहीं जाता देख प्रश्न ललिता से कर जाता है, आखिर ले जाते कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? वो भेद जानना चाहता है। ललिता अनेकों अनेक बहाने, परंतु उसकी एक न चलने पाती, तब वो रहस्य कुल देवता नील माधव का पति विद्यापति को बताती है। छुपाया यूं था तुमसे, क्योंकि हमने आकाशवाणी से जाना है, एक दिन किसी परदेसी ने हमारी कुल की परंपरा का नाश कर जाना है।
नील माधव, अरे ललिता तुम अपने पिता को समझाओ, मैं ही तो कल को सेवा करूंगा, मुझे आज ही सेवक बनाओ। दौड़ी ललिता, भील पिता ने मना किया परंतु पुत्री के आगे हार मान गया। शर्त रखी पट्टी नेत्रों पर दामाद विद्यापति मान गया। अर्धरात्रि जब भील दामाद को राह न बताने हेतु नेत्रों पर पट्टी बांध देवता नील माधव की गुफा तक जाता है, दामाद विद्यापति मुट्ठी में सरसों के दाने राह में छोड़ जाता है। गुफा के भीतर चमकते स्वयं से नील माधव के दर्शन खुले नेत्रों से पाता है। भील तुरंत नेत्र ढक दामाद के वापस भवन में आ जाता है। हल हो गया कार्य, अब मूर्ति यहां से ले जाऊं। पत्नी ललिता को माता पिता से मिलने जाने की जुगत लगाता है और शीघ्र वापसी का विश्वास भी दिलाता है। सरसों के दाने से उगी सरसों राह नील माधव को गुफा की बन जाती है। गुफा के अंदर चमकती मूर्ति विद्यापति को भाती है। वह मूर्ति गुफा से चुरा राजा इंद्रद्युम्न को भेंट कर जाता है। परंतु उसी रात्रि राजा स्वप्न में देववाणी, राजन समुद्र में बहता कुंदा पार स्वयं जब आएगा, कुंदे से मेरे विग्रह मंदिर में स्थापित हो जाएगा। प्रभु फिर ये नील माधव विग्रह? राजा जाग जाता है। चर्चा स्वप्न की मंत्रियों संग समुद्र किनारे कुंदा लकड़ी का लट्ठा लाने जाता है, परंतु ये क्या, जतन प्रयास सब विफल हो जाते हैं, कुंदा पार ना आता है। तब राजा को कारण विश्वासघात भील विश्वासु से याद आता है। सुनो विद्यापति, हम चलेंगे, भील को संग ले आएंगे, क्या पता उसकी भक्ति की शक्ति से कुंदा पार पाएंगे। तब वो दोनों संग भील के समुद्र किनारे आते हैं। भील की शक्ति भक्ति कुंदे को किनारे पाते हैं, परंतु अब मूर्ति लकड़ी की बनाएगा कौन? तभी एक वृद्ध व्यक्ति आता है। रानी गुड़चा और राजा इंद्रद्युम्न को प्रणाम कर कुंदे को मूर्ति का रूप देने एक कक्ष में बंद हो जाता है। शर्त की कोई आएगा नहीं, झाकेगा नहीं जब तक विग्रह निर्माण ना हो जाता है, और भोजन का कोई प्रयोजन नहीं जब तक कार्य संपूर्ण ना हो जाता है। 21 दिन जब बीत गए, रानी गुड़चा दरवाजे पर कान लगाती है, छेने हथौड़े की आवाज नहीं। राजन, मुझे वृद्ध मूर्तिकार की चिंता सताती है। हाँ रानी। तो वो दोनों अपनी शर्त को तोड़ते हैं। बंद कक्ष बिना आज्ञा मूर्तिकार के दरवाजे को धक्का मार के खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही बिन हाथ पैर वाले 3 विग्रह उसी समय वृद्ध रूप विश्वकर्मा लुप्त हो जाते हैं। दुखी हुए राजा रानी देख अधूरे विग्रह परंतु लुप्त वृद्ध को वो प्रभु लीला समझ जाते हैं। तब विष्णु हृदय में प्रेरणा राजा को दे जाते हैं। राजन, ये प्रतिमाएं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित अधूरी नहीं, पूरी हैं। सुनो राजन, श्री क्षेत्र में 100 कुएं बना यज्ञ हवन करवाओ, 100 कुओं से मेरा अभिषेक कर जाओ। स्थापना मूर्तियों की स्वयं ब्रह्मदेव करने आएंगे। नारद तुम्हें ब्रह्मलोक ले जाएंगे। तुम्हारे संग ब्रह्मा जी धरती पर मूर्ति स्थापित करने कोई और रूप धाराएंगे। पहुंचा राजन ब्रह्मलोक, तब ब्रह्मा राजन संग पृथ्वी पर आते हैं। राजन, 71 कल्प बीत चुके, अब उत्कल उड़ीसा के राजा कोई और कहते हैं। तब नील माधव की, तब ब्रह्मा राजन संग वर्तमान राजा को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में स्थापना 3 मूर्तियों की करवाते हैं। नील माधव की कृष्ण हृदय की मूर्ति परिवर्तित द्रव्य में हो जाती है। ब्रह्मा नील माधव हृदय द्रव्य को कृष्ण विग्रह उर में रख जाते हैं। धन्यवाद कृष्ण, मैं धन्य हुई। और राधे नवकलेवर, हाँ कृष्ण कृपया नवकलेवर अवश्य बतलाओ। राधे नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर। जिस वर्ष आषाढ़ में 2 महीने मलमास आता है, ऐसा संयोग 12 या 19 वर्ष में बस एक बार तब नवकलेवर मनाया जाता है। नीम की विशेष लकड़ी से मूर्तियां बनाई जाती हैं। मेरे हृदय नील माधव द्रव्य पदार्थ को नए विग्रह में पूरे जगन्नाथपुरी में अंधेरा करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों से कराई जाती है। परंतु कृष्णा, स्थापित मूर्ति फिर नवकलेवर क्यों? राधे, जब राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक जाता है तब मेरी मूर्ति स्थापित जगन्नाथ की मूर्ति की सेवा माधव दास कर जाता है। भक्ति में लीन रहता अकेला मंदिर में नित्य नियम से पूजा कर भोग लगाता है, परंतु एक दिन ज्वर से पीड़ित असहाय हो जाता है। तब मैं चाकर बन भक्त माधव दास की सेवा कर जाता हूँ। तब एक दिन कुछ शुद्ध माधव दास मुझसे प्रश्न कर जाता है, आप कौन हो जो सेवा करते हो मेरी? तब मेरा स्वरूप दर्शन पाता है। प्रभु,
आपसे सेवा हाय अनर्थ मुझे ना भाता। माधव दास भगवान तो भक्तों की भक्ति से जाने जाते हैं। प्रभु और कितना समय लगेगा स्वस्थ होने में? माधव दास प्रारब्ध के कर्म में 15 दिन लग जाएंगे। प्रभु क्या आप मेरी इस पीड़ा को हर पाएंगे? हाँ माधव दास, 15 दिन के ज्वर को मुझे दे दो और तुम निश्चिंत हो जाओ, अपना जीवन भक्ति भाव में मगन बिताओ। तब से राधे ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा को 15 दिनों तक मैं बीमार लीला दिखाता हूँ, भोग में फलों के रस दलिया को पाता हूँ। 15 दिन पश्चात रथ पर सवार हूँ मैं भक्तों से मिलने जग प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पर जाता हूँ। धन्य धन्य प्रभु धन्य हुई मैं, प्रश्न नहीं कोई मन में, जिसका हृदय है मुझे समर्पित वो हृदय है जगन्नाथ धाम में। राधे तुम और मैं एक है, रूप दो धाराते हैं, कृष्ण राधे में राधे कृष्ण में जा समाते हैं। चरण वंदना प्रभु, बस आज की चर्चा को यही विराम, फिर आते हैं। हाँ राधे चलो निधि वन में रास गोपियों संग रचाते हैं। हाँ राधे चलो निधि वन में रास गोपियों संग रचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।